खबरों के साथ लेकर कॉमेडी का डोज। आनंद आ गया और मैं आपके सामने हूं अमर आनंद। नमस्कार। चलो चलो यार चलो, 400 पार चलो, हम हैं तैयार चलो, सब है तैयार चलो, 24 की बयार चलो, मोदी तीसरी बार चलो, फिर से सरकार चलो, 400 के पार चलो। कमल खिल रहा है, खिलखिला रहा है। 24 में मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सीटें उतनी ही आएंगी जितने की कश्मीर से धारा हटाई गई है। याद है कि बता दें 370। और मोदी ये भी कह रहे हैं कि 30 सीटें आएंगी उनके सहयोगियों को, यानी 400 और 400 के पार। लेकिन ये जो उम्मीद है ये न सिर्फ मोदी जी जता रहे हैं बल्कि उनके विरोधी खड़गे भी जता रहे हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और अब चौधरी चरण। बीजेपी की राजनीति का ये एक ऐसा चरण है जिससे हैंडपंप का सारा पानी कमल के काम ही आएगा और गन्ना वाले खेत में साइकिल की रफ्तार धीमी हो जाएगी। सभी और हाथ तो साफ है ही, हाथी भी साफ है। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी कि दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो? आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। नीतीश बाबू और कसम कभी नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है? सचमुच कसम खाते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश बाबू। कह रहे हैं कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, राम की कसम, नहीं जाएंगे अब एनडीए से हम, नहीं जाएंगे अब एनडीए से हम। 24 की राहों में जरूरत है मेरी, लालू के साथ तो थी फजीहत मेरी। चिपके रहेंगे, चिपके रहेंगे कुर्सी से हम, जब तक रहेगा सांसों में दम, नहीं जाएंगे अब एनडीए से हम। 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। दिल वालों की दिल्ली में एक नेताजी बहुत बेचैन हैं, व्याकुल हैं और बयानों की आतिशबाजी कर रहे हैं। कभी खुद बयान दे रहे हैं तो कभी सहयोगियों से दिलवा रहे हैं। ये नेताजी सबके हैं, मेरे भी और आपके भी। ईडी केजरी भैया को ढूंढ रही है, लव लेटर पर लव लेटर भेज रही है, लेकिन केजरी भैया ईडी का लव लेटर कबूल नहीं कर रहे हैं, वो प्रण लिए हुए हैं। लेकिन ईडी उनके लिए बहुत ही बेताब है, कुछ इस तरह, आ जाना दिल है दीवाना, रोके चाहे लाख जमाना,
कह देना ये दिल है दीवाना, देखो रंगीन समा छाने लगा है, तू मेरे दिल में समाने लगा है। ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मान और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। ये 24 है भैया, और यहाँ दिल्ली की लड़ाई और तेज होती जाएगी। चलिए पटना और देखिए लालू के भाई, राबड़ी के देवर और तेजस्वी के प्यारे पलटू चाचा क्या कर रहे हैं, किस तरीके से फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ओ मांझी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मांझी रे तेरे बिना भी क्या जीना, कांटों भरी कलियों में, सत्ता की गलियों में, तेरे बिना भी कुछ कहीं ना। नीतीश का तनाव और सत्ता की नाव बहुत कुछ मांझी पर निर्भर है, और मांझी अपने अंदाज पर। मांझी कह रहे हैं हमको लालू जी सीएम बनाने वाले थे, अब वो हमरा पार्टी के 2 मंत्री भी नहीं बनाएगा जी, गजब बेइज्जती है। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय 1 विधायक हैं, उनको आप 1 मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, नित्यानंद राय जी से भी बात किया है, अमित शाह जी से भी, कि भाई हमको 1 विभाग और आप दीजिए। मांझी के मन का भाव ये है, मिलना मिलाना मेरा किस काम का, माला जपते हो तुम हम के नाम का, साथी हूँ तो साथी की कदर होगी क्या। अगर मांझी नहीं माने तो नीतीश का रुख क्या होगा। देखिए दोनों मगही भाषी नेता हैं, और मगही में क्या कहेंगे नीतीश देखिएगा, जय भी तो जो हमरा गम नहीं हो, तोहर नियर नेता हमरा काम नहीं हो, जय भी तो जो हमरा गम नहीं हो, तोहर नियर नेता हमरा काम नहीं हो। ओहो, मांझी लालटेन की रोशनी से दूर हैं, लेकिन चिराग की रोशनी उनको भरपूर मिल रही है। दोनों एक तरफ जो नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो, पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। मांझी से लालू को बहुत उम्मीद है, लेकिन लालू बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश के लिए भी उनके मन में कोई गुस्सा नहीं है, उनको डांट नहीं रहे, वो कर रहे हैं कैसे डांट दी संगतिया पुरान, कैसे डांट दी संगतिया पुरान, दिल भले फरक बा बाकी हमरा उजान है। सुने हैं चिराग बाबू 2020 के लिए नीतीश को मन से माफ नहीं कर पाए हैं, और अपने दोस्त तेजस्वी के साथ दोस्ती निभाने का इरादा रखते हैं। बहुत झमेला है, इधर चिराग इधर लालटेन। मांझी जी के साथ मिलके चिराग कहीं गड़बड़ेशन न कर दें। 12 फरवरी के पहले अगर कुछ विधायक 9, 2, 11 हो जाएं तो सब 3, 13 हो जाएगा कि नहीं। पटना की घटना का मुंबई पर भी असर पड़ा है। बीजेपी के दर पर उद्धव खड़ा है, मतलब खड़े हैं और कह रहे हैं हे प्रभु आप ही मेरे आराध्य हैं, हमने नहीं आपने हमें छोड़ा, हम तो हमेशा से करते हैं आपकी पूजा, आपके अलावा नहीं है कोई मेरा
दूजा आप ही ने था साथ मेरा छोड़ा, मैंने कहाँ था आपको छोड़ा। कहते हैं ये इंडिया के रास्ते, कोई मंजिल नहीं मेरे वास्ते, बर्बादियों से नाता मेरा जोड़ा, आप ही ने था साथ मेरा छोड़ा। झारखंड में हेमंत ऋतु चला गया, जिंदाबाद से हैदराबाद तक बहुते नाटक हुआ और सीन बदल गया। वहां की फिजा में अब चंपाई रंग दिखने लगा है। सीएम साहब कह रहे हैं हर कर्म अपना करेंगे, ऐ झारखंड तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ झारखंड तेरे लिए। सरकार की योजना का तय किया है, जिसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब दुरुस्त रहेगा। कभी कोयला घोटाले के लिए विरोधियों के निशाने पर रही कांग्रेस के सियासी सफर में कोयला मजदूरों को भी जोड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के उतार चढ़ाव के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी झारखंड में कोयला बेचकर गुजारा करने वाले लोगों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की जानकारी ले रहे हैं और खुद भी उनकी तरह कोयले की बोरियों से भरी साइकिल को चलाकर देख रहे हैं। गोरखपुर के मेले में एक दिव्यांग मुस्लिम युवक से रामायण की चौपाई सुन करके किस तरह योगी मुस्कुरा रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं, आप भी देखेंगे तो कहेंगे आनंद आ गया। यही विधि कर हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता राम सिया राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित बाहि करत मन मोहि, राम प्रभु सुख नाम ही होई। यही विधि कर हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता राम सिया राम जय जय राम। खबरों के साथ आपको हंसाने के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।